कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन में तय हुआ, पार्टी मुसलमानों की बात खुलकर करेगी। राहुल गांधी ने पूछा, पार्टी में ओबीसी नेता कहां गायब, हम करते रहे ब्राह्मणों की बात। कांग्रेस की बैठक में मोदी शाह की तारीफ, ओबीसी नेताओं पे कांग्रेस की खुल गई पोल। कहते हैं अगर आप किसी की तरफ एक उंगली दिखाएंगे तो बाकी की 4 उंगली आपकी तरफ ही होती। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर दावा करते। राहुल ने संसद के भीतर ये सवाल पूछा कि कितने ओबीसी अधिकारी अभी सचिव हैं। ओबीसी की बात करते करते देश को जाति के जंजाल में फंसाना कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा बन गया। वक्फ बोर्ड कानून के दौरान कांग्रेस ने दोनों सदनों में बिल के खिलाफ वोट किया, जिसका साफ संकेत था कांग्रेस तय कर चुकी है उसे मुसलमानों का ही वोट चाहिए। गुजरात में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान कई चौंका देने वाले ऐलान होते। आपको एक एक बात सुनवाते हैं, फिर आप तय कीजिए राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी बैठक के दौरान कहते, कांग्रेस जब अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समुदाय की बात करती तो उसकी आलोचना होती, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। पार्टी को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, बिना झिझक अपनी बात रखनी चाहिए। हमें देश के मुसलमानों का मुद्दा उठाना होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं। यानी वक्फ बोर्ड के बाद कांग्रेस कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर सकती है, जिसकी चिंगारी बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आ चुकी। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से लेकर बिहार तक मुसलमानों को सड़क पर लाने की तैयारी पहले से ही कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस अधिवेशन की बैठक के दौरान ओबीसी का मुद्दा भी आता है, जिसमें राहुल गांधी कहते, हम ब्राह्मण दलित में उलझे रहे और हमसे पिछड़ा वर्ग दूर हो गया। हमें पार्टी में पिछड़े नेताओं को बढ़ाना होगा, हमें खुलकर मुसलमानों की बात करनी होगी, मोदी सरकार के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद करनी होगी। गुजरात में अगले साल चुनाव है। बीजेपी पिछले 25 सालों से गुजरात की सत्ता में डटी। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी 3 बार लोकसभा का चुनाव और कई बार विधानसभा का चुनाव हार गई। लेकिन सवाल उठता है कि जब देश का मूड अलग है, तब राहुल गांधी खुलकर मुसलमानों की बात क्यों करते? क्या उन्हें हिंदू वोटर्स की चिंता नहीं? कांग्रेस देश भर के मुसलमानों का वोट एकजुट करके खुद लेना चाहती। पिछड़ा और जाति कार्ड प्लान B कहा जा रहा है। देश में 80 से ज्यादा लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान डिसाइड करता है। बिहार, गुजरात में भी यही हाल है। बिहार में भी 50 सीटों पे मुसलमानों का वोट मायने रखता है, इसीलिए राहुल अब खुल कर आने को तैयार है। वक्फ बोर्ड के बाद मुसलमानों की संवेदना जुटाकर बिहार और गुजरात में चुनाव जीतने का ख्वाब पाल रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, लेकिन वो राहुल को हिंदू नहीं मानते। वो कई मंचों पे कह चुके हैं कि राहुल हिंदू नहीं। राहुल गांधी के जनेऊ पहनने पर भी वो तंज कसते रहे। देश में अब राजनीतिक पार्टियों के पास 2 अलग अलग रास्ते। एक रास्ता बीजेपी का है, जहां वो राष्ट्र के साथ हिंदुत्व का मुद्दा पकड़ कर चल रही है, तो कांग्रेस का रास्ता एकदम अलग है। कांग्रेस मुसलमानों के साथ कुछ दलितों और पिछड़ों को लुभाने की कोशिश में है। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणों का वोट भी मिलता था, लेकिन अब कहानी बदल गई। आज गांधी परिवार को ब्राह्मणों, ठाकुरों, पिछड़ा या दलित से ज्यादा मुसलमानों की वोट की चिंता है। ये सच बहुत हैरान करता है कि राहुल और कांग्रेस जातिगत आंदोलन के नाम पे देश को बांटने की कोशिश तो कर रहे, लेकिन उन्हें चाहिए मुसलमानों का वोट। सीएम योगी ने इसीलिए नारा दिया, जो बटेंगे तो कटेंगे। इस एक नारे से कांग्रेस और गांधी परिवार का जाति कार्ड फेल हो गया, जिसके बाद मजबूरी में ही सही पर कांग्रेस का अब असली रूप आपके सामने है, जहां गांधी परिवार को भाईजान पसंद है, जिसका ऐलान गुजरात के अहमदाबाद में हुई बैठक से हो गया।